भाई साहब, मैं कहूँ कि आपके बच्चे कुशीनगर में फ्री में शिक्षा पा सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि नर्सरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक जो भी गरीब परिवार का बच्चा सपना बुन रहा है, देख रहा है, उसको हम लोग साकार करें। बहुत गरीब के बच्चे हैं जो कि शिक्षा के अभाव में रेहड़ी खुमचे या अन्य जगहों पर जो है कुदाल चलाने पर मजबूर है, खेतों में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। उनको कैसे बचाया जाए? ये शिक्षा मिल गया तो बहुत बड़ी बात है कि वो भूखे नहीं मरेगा, कभी भी भूखे नहीं मरेगा, ना ही कहीं भटकेगा, ना कोई उसको कार्य करने का हो सकता है। अगर शिक्षा हो गया तो वो खुद 10 लोगों को रोजगार भी दे सकता है। तो आकर के अपार आनंद हो रहा है कि कम से कम ये संस्था इस तरह का काम कर रही है कि बच्चों को जो प्रतिभा छिपी है उन प्रतिभाओं को आगे ला करके हायर एजुकेशन में एजुकेशन दिलवा करके और अच्छे से उसको प्लेसमेंट भी दिलवाने का प्रयास कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है। तो आपका दृष्टि एजुकेशनल ट्रस्ट है, यह अभी तक कितने बच्चों को लगभग शिक्षा फ्री में दे चुका है? बेसिकली मैं बताऊँ, हर साल मिनिमम मैं बच्चे भेजता हूँ तो 250 से 300 बच्चों का मैं दाखिला दिलाता हूँ। हर भाई साहब, मैं कहूँ कि आपके बच्चे कुशीनगर में फ्री में शिक्षा पा सकते हैं, यानी कि फ्री में इंजीनियर बनेंगे, फ्री में जो है कि किसी भी पद को पा सकते हैं। तो विश्वास नहीं होगा आपको। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यह जो दृष्टि एजुकेशनल ट्रस्ट है, वहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ की जानकारी आपको दूंगा। फ्री में शिक्षा कैसे मिलेगी, सारी बातें बताऊंगा। दृष्टि एजुकेशनल ट्रस्ट के जो ऑनर हैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा और उनसे बात कराऊंगा कि कैसे अपने बच्चे को हाई स्कूल इंटर के बाद इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, कैसे अन्य श्रेणियों में जैसे उनको दाखिला दे सकते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं तमाम अतिथि लोग आए हुए हैं, टीचिंग क्षेत्र से हैं और सभी लोग शिक्षक हैं। अजीत जी हैं। अजीत जी जो है कि इस दृष्टि एजुकेशनल ट्रस्ट के कुशीनगर के जो है ऑनर हैं और जो है कि बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलवा रहे हैं। लगातार बच्चे शिक्षा भी ले रहे हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, आप हमारे संस्था में बहुत बहुत टाइम दिए और बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपका। जी, सबसे पहले आप देखिए कि हमारी जो कुशीनगर बेसिकली पूर्वांचल क्षेत्र है जी, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वहाँ जो भी गरीब श्रेणी के बच्चे हैं या मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे हैं तो वो फीस देने में असमर्थ होते हैं किसी भी कोर्स में, ठीक है। उस चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि वो हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल में बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसी चीज़ को आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा है, जैसे मान लीजिए उसको पॉलिटेक्निक करना है, पॉलिटेक्निक की जो भी फीस है उसकी जो भी फीस लगेगी वो हमारी संस्था के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, बियर किया जाएगा उसको। अब बात रही चीज़ की उसके खर्चे की, तो खर्च उसका जो गार्जियन है, एक कदम गार्जियन चले और एक कदम हम चलें तो वो बच्चा शायद इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, जो भी वो अगर जैसे मान लीजिए LLB करना है, एडवोकेट बनना है उसको, तो उस क्षेत्र में जो भी फीस लगता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारी जो स्कीम है, हमारी जो मुहिम है, उस चीज़ पे हम खड़े उतरेंगे। अच्छा, ये जो आपका दृष्टि एजुकेशनल ट्रस्ट है, यह अभी तक कितने बच्चों को लगभग शिक्षा फ्री में दे चुका है? नियर अबाउट मैं बताऊं, मैं 4 साल से आज इस संस्था पे वर्क कर रहा हूं। मेरे हर जिले में मेरे ब्रांच है, महाराजगंज, गोपालगंज, हर जगह हमारा ब्रांच चलता है। हर साल मैं कराता हूं। फॉर एग्जांपल आप किसी से भी पूछ सकते हैं एक बार कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ हमारे संस्था के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि केवल हायर एजुकेशन में, मैं प्राइमरी से लेकर के इंटर तक भी मैं कराता हूँ। अच्छा, छोटे बच्चों को भी मतलब फीस आप देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्कूल है CBSE बोर्ड में क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे हम उस विद्यालय में बिल्कुल फ्री पढ़ें, ठीक है। वो चीज़ भी मैं लेके आया हूँ कि बच्चे की कहीं से भी कुछ ना लगे, प्लस उसको 5,000 रुपये की राशि भी मैं स्कॉलरशिप दिलाऊंगा, जो कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। हर लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती है। यानी कि जानकारी के अभाव में आजकल जो शिक्षा महंगी हो गई है, उस शिक्षा को आप कह रहे हैं कि आप केवल अपने बच्चों को खर्च बस देना है, बाकी शिक्षा की मैं गारंटी लेता हूं कि एक पैसे नहीं लगने हैं, फीस नहीं लगने हैं। जी बिल्कुल। देखिए आप एकदम सही कैसे लोगों को आप जो है सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि एक पैसे नहीं लगेंगे? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि हमारे पास तमाम
गार्जियन के रूप में भी और टीचर्स भी हैं, इनके अकॉर्डिंग बच्चे जा चुके हैं। आप साक्षात पूछ भी सकते हैं कि ये बात सत्य है कि ये तो असत्य है। पूछूंगा मैं जी। लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल उठेंगे कि जब मैं इस बात को जब लेकर के जा रहा हूँ सोशल मीडिया से उन तक ये बातें पहुँचेंगी, लोग ये तो कहेंगे कि बस ये ढकोसला बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ शिक्षा फ्री में नहीं होता है। जी। फ्री क्या, शिक्षा की नीति क्या है, आप उनको बताइए कि सरकार की तरफ से कैसे आप लोगों तक मदद पहुंचाएंगे अपने संस्था जी के जी द्वारा? देखिए, ये आप सही कॉन्सेप्ट पकड़ा। देखिए, इसके भी कुछ प्राविधान अपने हैं, जैसे कि हर कॉलेज में रिजर्वेशन सीट होती है। जी। आरटी के माध्यम से हर विद्यालय में होता है, जो कि लोगों को पता नहीं है। उसी सीट पे मैं अपना कार्य करता हूँ। जो भी चैरिटी वाले स्कूल है, कॉलेज हो गए, उन कॉलेजों में जैसे मान के चलिए जो भी मैं दाखिला दिलाता हूँ, उन्हीं कॉलेजों में दिलाता हूँ। ये नहीं है कि किसी भी कॉलेज में जो गवर्नमेंट एफिलिएशन कॉलेज होगा, एफिलेटेड कॉलेज होगा, स्कूल होगा, उन्हीं सबों में करा पाऊंगा। ये नहीं कि कोई किसी का प्राइवेट अपना निजी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो हम उसमें नहीं करा पाएंगे। जी। यानी कि जो भी है पारदर्शिता रहने वाली है। बाकी जो चीज़ें होनी हैं संस्था से, आपके संस्था से बहुत सारे लोग चाहें जुड़ना तो कैसे जुड़ेंगे, कि इस पे वर्क करना चाहते हो, हर गांव से बच्चों को भेजना चाहते हो लोग, बड़े संख्या में बहुत गरीब के बच्चे हैं जो कि शिक्षा के अभाव में रेहड़ी खुमचे या अन्य जगहों पर जो है कुदाल चलाने पर मजबूर हैं, खेतों में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, शिक्षा मिल गया तो बहुत बड़ी बात है कि वो भूखे नहीं मरेगा, कभी भी भूखे नहीं मरेगा, ना ही कहीं भटकेगा, ना कोई उसको कार्य करने का हो सकता है। अगर शिक्षा हो गया तो वो खुद 10 लोगों को रोजगार भी दे सकता है। शिक्षा, ऐसा कहा जाता है कि आपने कहावत सुना होगा कि शेरनी का दूध है एक शिक्षा। शिक्षा मिल गया तो वो बहुत ही बड़ी बात है। अब वो शिक्षा हमारे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। जी। अच्छा सर, आप लगातार सहयोग में हैं, इनके साथ लगे हुए हैं, क्या लगता है कि शिक्षा आज कल पाना आसान है? देखिए, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके सपने तो बड़े हैं, पर उस सपने को हकीकत में उतारने के लिए वो सपने ही बन के रह जा रहे हैं। सपने बनकर उस सपनों को साकार करने के लिए ये एक मुहिम चलाई जा रही है, और हमारी कोशिश ये है कि नर्सरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक जो भी गरीब परिवार का बच्चा सपना बुन रहा है, देख रहा है, उसको हम लोग साकार करें। और इस साकार करने के साथ साथ सिर्फ सपना को साकार करना ही नहीं है, ऐसे कॉलेजेस में, ऐसे यूनिवर्सिटियों में उनका दाखिला कराया जाए जहाँ से उनको प्लेसमेंट भी मिल सके। वो प्लेसमेंट पाकर अपने जो गरीबी है उसको वो दूर कर सकें। सिर्फ शिक्षा पाना ही जरूरी नहीं है, शिक्षा लेने के बाद प्लेसमेंट करें, जॉब करें, जॉब करने के बाद वो अपने जिस गरीब परिवार से आ रहे थे उस गरीबी को ख़त्म करें। तो यानी कि जॉब की भी गारंटी दे रहे हैं, प्लेसमेंट की भी गारंटी दे रहे हैं कि शिक्षा जब लेगा तभी वो जॉब में जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि हम लोग ऐसे यूनिवर्सिटियों को, ऐसे कॉलेजेस को चिन्हित करें, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे यूनिवर्सिटियों में हम लोग दाखिला करवाएं बच्चों को जहां पर प्लेसमेंट होता हो, ताकि जब प्लेसमेंट की टीम आए, बच्चा शिक्षित है तो वो उस पे वो सेलेक्ट हो, और सेलेक्ट हो के अपने घरों का नाम रोशन करे, अपने ज़िले का नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, हम सबका नाम रोशन करे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। सर हैं, आप वरिष्ठ हैं, बहुत पहले से शिक्षा क्षेत्र में आप हैं और लगातार जो है कि अभी भी मेहनत जारी रखे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या लगता है कि आजकल गरीबों को शिक्षा मिलना आसान है या कठिन है? जी, सबसे प्रथम तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप ऐसे एजुकेशन ट्रस्ट में आकर के आप जो है इसको कवर कर रहे हैं। हमारा नाम राजेश कुमार शर्मा, और हम बेसिकली नौरंगिया के पास मनसा सभा ग्राम सभा वहाँ का रहने वाला हूँ, और साथ ही अपनी खुद की संस्था चलती है श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज जो बिशनपुरा में है। तो हम सन 95 से इस काम को
कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे आज आकर के मुझे जो एहसास, मुझे जो हमारी मन की चीज़ें थी वो एहसास हो रहा है कि शायद हम जो अब जिस कंपनी को लेके चल रहे थे, या जैसे हमारे आज देखा जाए देहात में बहुत ऐसे अभिभावक हैं बहुत गरीब हैं, निहायत गरीब हैं, और बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं लेकिन धनाभाव में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जानकारी भी नहीं है तो अब जानकारी भी नहीं है कि कैसे उनको सरकार से मदद लिया जाए। जी कैसे मदद लिया जाए। तो ये दृष्टि एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है मिस्टर अजीत शर्मा जी के माध्यम से मुझे पता चला, तो हमको आकर के अपार आनंद हो रहा है कि कम से कम ये संस्था इस तरह का काम कर रही है कि बच्चों को जो प्रतिभा छिपी है उन प्रतिभाओं को आगे ला करके हायर एजुकेशन में एजुकेशन दिलवा करके और अच्छे से उसको प्लेसमेंट भी दिलवाने का प्रयास कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है और हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे इस ट्रस्ट को, और साथ ही साथ अजीत शर्मा जी जिनके माध्यम से यहाँ प्रबंधक के माध्यम से ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, और गवर्नमेंट के द्वारा जो एनजीओ के द्वारा जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, यानी फीस दे करके बच्चों को सहयोग करना, वो बहुत बड़ी बात है। और आज ये सब लोग कैपेबल नहीं है इसको कर सकें, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं हम। इसके लिए हम इनका स्वागत करते हैं और हम आशा विश्वास करते हैं कि अगर ये इन्होंने ईमानदारी से इस काम को किया तो आने वाले समय में ये संस्था अपने ज़िले में ही नहीं बल्कि अपने प्रदेश में भी और देश में भी अपना एक नाम कमाएगी और जिसका उज्जवल भविष्य होगा। इसी के साथ में यानी कि आपको मैंने कहा कि आजकल जो शिक्षा है इतना सस्ता नहीं है। सस्ता नहीं। समझ सकते हैं कि जब आपको बीटेक करना हो, पॉलिटेक्निक करना हो, तो बच्चे जब कहते हैं कि मैं बीटेक करूंगा और पॉलिटेक्निक करूंगा, तो पिताजी कहते हैं कि बाबू पैसे नहीं हैं, अब तुम ऐसा करो हाई स्कूल इंटर कर लिए और बाहर जाओ, कुछ रोटी रोजगार का व्यवस्था करो, अब हमसे भी तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे अब उठाए नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यह सब चीज़ों से बचने के लिए दृष्टि एजुकेशनल जो ट्रस्ट है, इनके द्वारा ये अनोखा पहल कुशीनगर में पहली बार लाई जा रही है। सोचिए कि अगर जो आपके बच्चे का फीस सारा माफ़ हो जाए, सारा कुछ फ्री मिलने लगे, तो क्यों नहीं आप कराएंगे अपने बच्चे को, क्यों नहीं इंजीनियर बनाएंगे अपने बच्चे को। अगर जो आपका बच्चा कुदाल चलाने पे मजबूर है, रेहड़ी खुमचा लगाने पे मजबूर है, तो उसको आप इंजीनियर बना सकते हैं, उसको आप एक हायर शिक्षा दे सकते हैं और उच्च लेवल की शिक्षा दे करके उसको जो है कि अच्छे पदों पर बैठा सकते हैं। बाकी दृष्टि एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में क्या जानकारी है यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शिक्षा से जुड़ा कोई भी जानकारी लेनी हो, दृष्टि एजुकेशनल के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप डायरेक्ट संपर्क करके और संस्था के लोगों से आप बात कर सकते हैं, डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या जो है सुविधाएं हैं। बाकी आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।